Hello children, myself Khushbu Malik and welcome back to our second part of lesson number 2, Maps of class 6th. Now in the first part, as we have learned about what is map, means what is meant by map. So a drawing of any part of the earth or means the whole part of the earth on a flat piece of paper is known as a map. Then we also learn that how the word map is derived. तो जो map word है वो मापा नाम के लेटिन वर्ड्स पे से बना है जिसका मीनिंग होता है a piece of handkerchief. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि मैप बनाने के लिए उसके 3 मेन कंपोनेंट्स बहुत ही ज़रूरी है. वो कौन से हैं? सो फर्स्ट इज डायरेक्शन, सेकेंड इज स्केल एंड द थर्ड वन इज द कन्वेंशनल साइंस. ना उसमें हमने पढ़ा था फर्स्ट के बारे में, इट मीन्स डायरेक्शन. तो उसमें हमने पढ़ा था देयर आर मेनली 4 डायरेक्शंस विच आर दे. सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ. About these 4 directions we have learned in our first part. Now let's we go further and let's start our today's lesson. I am Sarjan, a student. I am going to my uncle's house alone. मेरा नाम सर्जन है और मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं जो हूँ वो अपने अंकल के घर पे जा रहा हूँ अकेले. I am sure I will reach there because I have a map to help me. और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं सही सलामत आराम से उनके घर पे पहुंच सकता हूँ क्योंकि मेरे पास क्या है? नक्शा है, मैप है और उसकी मदद से इजीली मैं अपने अंकल के घर पे पहुंच सकता हूँ. Do you know how vast our earth is? क्या आप जानते हम जानते हैं that हमारी अर्थ कितनी बड़ी है. Even though the earth is huge, any part of it can be drawn on paper by minimizing it using a scale. चाहे अर्थ कितनी भी बड़ी ही क्यों ना हो, हम उसका कोई भी हिस्सा जो है वो पेपर पे आसानी से बना सकते हैं. उसको छोटा करके स्केल को यूज़ करके, यानी हम स्केल की मदद से उसको छोटा बना सकते हैं और कोई भी हिस्सा है अर्थ का उसे पेपर पे आसानी से दिखा सकते हैं. सपोज there is a 1 kilometer distance between your village and your school. How can we draw and such a great distance on the map? अब आपका जहाँ गांव है और जहाँ स्कूल है वहाँ की दूरी 1 किलोमीटर है. अब इतना बड़ा और इतनी दूर 1 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उसे आप पेपर पे कैसे दिखाओगे क्योंकि पेपर तो छोटा होता है और 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है. उस पे हम इतनी दूरी कैसे दिखा सकते हैं? We scale down the distance. If we take the scale of 1 kilometer is equal to 100 meter, we will be able to show the exact distance between any 2 places. तो हम क्या करेंगे? हम डिस्टेंस को छोटा कर देते हैं. अगर हम यहाँ पे 1 किलोमीटर जो स्केल है उसको ये मान के चले कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो हम आसानी से एग्जैक्ट डिस्टेंस जो एक्चुअल डिस्टेंस है किन्हीं भी 2 जगह का उसे बता सकते हैं और वो भी इजीली एक स्मॉल पेपर पे. अगर हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर का स्केल ले तो मेजरमेंट ले तो. Now this is also the map of the village. Now you have observed
that the scale of a map, by using a scale you can show the distance between your school and the huge water tank. Now ये हमने देखा कि स्केल के बारे में हमने जाना. यहाँ पे हमने जो मेजरमेंट है वो हमने दिया 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर. तो हमें स्केल के बारे में पता चल गया. नाउ इसी तरीके से हम सेम स्केल मेजरमेंट यूज़ करके हम आपकी जो स्कूल और जो वाटर टैंक के बीच बिटवीन का जो डिस्टेंस है उसे इजीली दिखा सकते हैं. साथ ही साथ if you are able to show this, you can similarly show the distance between your village or own town, the district headquarters or taluka headquarters. For this you use a string, a scale or a paper. Now वैसे ही हम हमारा जो विलेज है और जो टाउन है उसके बीच का डिस्टेंस दिखा सकते हैं. हमारे विलेज से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का डिस्टेंस दिखा सकते हैं. साथ ही साथ तालुका हेडक्वार्टर्स का भी डिस्टेंस हम दिखा सकते हैं. उसके लिए हम एक स्ट्रिंग मीन्स एक थ्रेड ले सकते हैं, स्केल ले सकते हैं, साथ ही साथ एक पेपर भी हमें चाहिए. नाउ यहाँ पे आप डिफरेंट सिम्बल्स देख रहे हैं. नाउ दिस शो अस द डिफरेंट मीन्स इट गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट थिंग्स. जैसे जो क्रॉस का सिंबल है, इट मीन्स इट इज़ द सिंबल ऑफ द Christianity religion. Same way जो second है, it is a mean symbol of the flag. The third one is the symbol of telephone. The fourth one is the symbol of the moon and star. It means it is the symbol of Islam religion. And the last one is the Om, which represent the Hinduism religion. वैसे ही अलग अलग symbols use करके भी हम तो बहुत सारी प्लेसेस और चीज़ें मैप पे दिखा सकते हैं. सो दिस इज़ आवर थर्ड कंपोनेंट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द कन्वेंशनल साइंस. इट मीन्स द सिम्बल्स. यू नो दैट देर आर सो मैनी साइट्स विच मे बी नेचुरल और मैन मेड. अब आप जानते हो कि बहुत सारी साइट्स होती है, या तो वो नेचुरल होती है या फिर वो मैन मेड होती है. इट मीन्स इंसान द्वारा बनाई हुई होती है. इफ यू वांट टू शो these features in the map, you must use some specific colors, shades, sketches, conventional signs and lines. अगर आप इसी तरीके के फीचर्स को मैप में दिखाना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ खास तरीके के रंग, अलग अलग जो कलर्स है वो यूज़ कर सकते हैं, जो डिफरेंट शेड्स होते हैं, फिर स्केच बनाने पड़ेंगे, साइंस लगाने पड़ेंगे या तो लाइंस भी बनानी पड़ेगी, जिससे आप उन फीचर्स को मैप में अच्छे से दिखा सकते हैं जिसे आप दिखाना चाहते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने विलेज का मैप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे टेम्पल्स कौन सी साइड पे है, हॉस्पिटल कौन सी साइड पे है, तो ये सारी चीज़ें हम कलर्स यूज़ करके, डिफरेंट सिंबल्स यूज़ करके अच्छे से मैप में उसको दिखा सकते हैं. These conventional signs give us a lot of information within the limits of the map. अब ये जो सिंबल्स होते हैं, जो साइंस होती हैं, इनकी मदद से आप बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप मैप में मैप की जो सीमा है, जो लिमिट है, उसके अंदर दिखा सकते हो. यानी कि मैप तो बहुत छोटा सा है, लेकिन इतने सारे जो साइंस, कलर्स, शेप्स, स्केचेस है और लाइंस की मदद से आप सब चीज़ों को बहुत आसानी से एक छोटे से पेपर पे दिखा सकते हैं. With them, we not only draw the map very easily but understand it also. Means इसकी मदद से ना ही हम सिर्फ मैप को ड्रॉ कर सकते हैं बट इजीली जो मैप है उसको अंडरस्टैंड और समझ भी सकते हैं. You might have heard
that foreigners are able to travel in our country by using a map even though they do not know our language and local direction. Now आपने ये भी बात सुनी होगी कि जो फॉरेनर्स हैं जो हमारी कंट्री में घूमने के लिए आते हैं वो मैप की मदद से ही वो डिफरेंट जगह पे घूमते हैं. इवन दो मीन्स उन्हें ना तो हमारी लैंग्वेज आती है ना ही वो हमारी लोकल डायरेक्शंस के बारे में जानते हैं, फिर भी मैप की मदद से वो हमारी कंट्रीज़ में अलग अलग जगह पे घूमते हैं. Thus, we can say the language of a map is common across countries. और ये जो मैप की भाषा है, जो मैप की लैंग्वेज है, ये हर देश में जो है एक जैसी ही है. मीन्स जो मैप की जो लैंग्वेज है वो सारी कंट्रीज़ में सेम ही होती है. These signs or symbols which are well known and understood by everyone are also known as conventional signs. ये जो सिम्बल्स होते हैं, जो साइंस होती है, जो कि सभी लोग उनको पहचानते हैं कि जो भी सिंबल है वो क्या इंडिकेट करते हैं, क्या शो करते हैं, और क्योंकि ये सबके समझ में आते हैं और ये क्या दर्शाते हैं, क्या शो करते हैं, इसी के लिए और इसी की वजह से इन सारे सिंबल्स को, इन सारी साइंस को कन्वेंशनल साइंस कहा जाता है. Now this is the definition of conventional sign. Now find the following conventional signs in your maps in the school with the help of your social science teacher. Now यहाँ पे जो अलग अलग symbols दिए गए हैं, now it shows the different thing. जैसे mountains है तो उसका कन्वेंशनल साइन दिया गया है. टॉप मीन्स माउंटेन की जो टॉप होती है पीक, उसके लिए क्या सिंबल यूज होता है, रिवर के लिए. नाउ दीज ऑल आर द डिफरेंट सिंबल्स विच वी कैन यूज इन द मैप टू शो दिस डिफरेंट थिंग्स एंड प्लेसेस. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द कलर्स. Colors used in a map give the map a good look and also provide definite information. अब ये जो रंग भरे जाते हैं मैप में, वो मैप को एकदम खूबसूरती भी बढ़ाते हैं. मीन्स ना ही ये मैप को खूबसूरत बनाते हैं, साथ ही साथ ये एक बिल्कुल पक्की जो इन्फॉर्मेशन है वो देते हैं या बताते हैं. Different colors are used to indicate specific features. Now जो अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है मैप में ताकि वो पर्टिकुलर फीचर्स को अच्छे से बता सके. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैक इंडिकेट्स मैन-मेड फीचर्स लाइक बिल्डिंग्स, रोड्स, रेलवे लाइन एक्सेट्रा. जो ब्लैक कलर है जो मैप में दिखाया जाता है तो उसका मतलब जो मैन मेड फीचर्स होते हैं, जैसे कि इंसानों द्वारा बनाई गई जो चीज़ें होती है, जैसे कि बिल्डिंग्स है, रोड्स है, रेलवेज़ है, इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए ब्लैक कलर का यूज़ होता है मैप में. देन blue indicates water bodies like seas, oceans, lake, reservoirs, wells, canals, etc. अब जो ब्लू कलर है वो सारी वाटर बॉडीज़ मीन्स पानी के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि समंदर है, नदी है, तालाब है, रिजर्वियर्स है, वेल्स है, कैनाल्स है, जो भी पानी के रिलेटेड है उन सब को दिखाने के लिए ब्लू कलर मैप में यूज़ होता है. ग्रीन इंडिकेट्स माउंटेन्स एंड हिल्स. जो हरियाली जो है, जो ग्रीनरी है, उसमें जो पहाड़ है, जो छोटे छोटे पहाड़ है, जो ट्रीज़ है, उन सब को दिखाने के लिए मैप में ग्रीन कलर यूज़ होता है. एंड येलो इंडिकेट्स प्लेन्स. और जहाँ मैदानी इलाका, इट मीन्स जहाँ पे फ्लैट लैंड दिखानी हो
तो वहाँ पे फ्लैट लैंड दिखाने के लिए येलो कलर यूज़ होता है। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिली मैप के बारे में। मैप्स की इम्पोर्टेंस कितनी होती है ये हमने पढ़ा, साथ ही साथ उनको कितने अच्छे से बनाया जाता है इन सब के बारे में हमें पढ़ा, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सके। So I hope you understand better about the maps and about their importance and how they are prepared. Thank you very much everyone.